हरे कृष्णा बच्चों, इससे पिछले वाले वीडियो में हमने आपको क्षारीयता के बारे में समझाया था कि कैसे आप चेक करेंगे कि ये अधिक क्षारीय होगा, मतलब मोर बेसिक होगा, और ये कम बेसिक होगा। ठीक है, तो उसमें कॉन्सेप्ट को हमने समझाया था। आज हम लेके आए हुए हैं अमोनिया, एमीन, एनिलीन की क्षारीय सामर्थ्य, बेसिक स्ट्रेंथ। इसके क्वेश्चन कैसे बनते हैं और कैसे आप चेक करेंगे कौन अधिक क्षारीय होगा, कौन कम क्षारीय होगा। तो देखिए बच्चों, ये है मेथिल एमीन, ये 1 डिग्री एमीन है, ये 2 डिग्री एमीन है, ये 3 डिग्री एमीन है, और ये अमोनिया है। ये 1 डिग्री एमीन है, ये 2 डिग्री है, और ये 3 डिग्री एमीन है। ठीक है, अगर क्षारीयता गैसीय अवस्था में देखना हो, गैसीय अवस्था में, गैस स्टेट में, तो देखिए बच्चों, इसमें कुछ भी आपको याद नहीं करना है। इसमें नॉर्मल कॉन्सेप्ट, CH3 का काम है इलेक्ट्रॉन को ढकेलना। यहाँ लोन पेयर है, यहाँ लोन पेयर है, यहाँ लोन पेयर है, यहाँ लोन पेयर है। CH3 का काम इलेक्ट्रॉन को ढकेलना, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन की मात्रा कुछ ना कुछ बढ़ेगी आपके हिसाब से। इसका काम इलेक्ट्रॉन को ढकेलना, यहाँ दो दो इलेक्ट्रॉन को ढकेलने वाले हैं, तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को नाइट्रोजन के पास तक ढकेलेंगे। तो इसकी तुलना में यहाँ इलेक्ट्रॉन की मात्रा आपको ज्यादा समझ में आ रही कि यहाँ और ज्यादा बढ़ेगी। यहाँ पर ये ढकेल रहे हैं इलेक्ट्रॉनों को, तो इसका मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉनों की संख्या और ज्यादा बनेगी। ये तो नॉर्मल है NH3। तो आप बताइए H+ कहाँ जुड़ना पसंद करेगा? तो आप कहेंगे सर जी यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की ऋण आवेश ज्यादा रहेगा। क्यों? क्योंकि सभी इलेक्ट्रॉनों को ढकेल रहे हैं, नाइट्रोजन के पास पहुंचा रहे हैं। तो इसका मतलब H+ यहाँ आसानी से जुड़ सकेगा। तो इसका मतलब सबसे ज्यादा गैसीय अवस्था में सबसे ज्यादा क्षारीय कौन होगा? C, इसके बाद C के बाद B, इसके बाद A, इसके बाद D। याद तो कुछ रखना नहीं है। आपने देखा भाई CH3 का काम इलेक्ट्रॉन को ढकेलना होता है, इलेक्ट्रॉन को ढकेलेगा तो यहाँ ऋण आवेश ज्यादा हो गया। ऋण आवेश जब ज्यादा हो गया तो H+ जाएगा, आसानी से जुड़ जाएगा। तो C सबसे ज्यादा क्षारीय, फिर B, फिर A, फिर D। लेकिन यही क्वेश्चन आपसे जलीय माध्यम में पूछ ले, एक्वस मीडियम में। ठीक है, एक्वस मीडियम में पूछ ले, तब आप उसको ट्रिक से याद करें। ट्रिक से याद करें क्या? 2 2 1 3। और यदि एल्किल ग्रुप, बात को ध्यान से समझिएगा, इसमें बहुत कंफ्यूजन रहता है, बहुत अधिकतम भूलने के चांस ज्यादा रहते हैं। जब एल्किल ग्रुप, एल्किल मतलब R, मेथिल से बड़ा हो, जब R एल्किल समूह CH3 से बड़ा हो, जैसे कि C2H5, 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 एल्किल समूह मेथिल से बड़ा हो, तो जो ट्रिक है उसमें याद कर लीजिए 231। ठीक है, 231। और जब मेथिल समूह जुड़ा हो, जलीय माध्यम में पूछे, ये भी कौन से माध्यम में है? जलीय माध्यम में, जलीय माध्यम में। क्योंकि गैस माध्यम में तो उसमें कुछ भी याद नहीं करना, जैसा नॉर्मल कॉन्सेप्ट आपको समझाया था वही है। इसमें भी याद रखना पड़ता है, तो इसलिए हमने ट्रिक बता दी। इसकी 213, इसकी 231। अब आप कहेंगे सर हम भूल जाएंगे तब, तो देखिए हमने बताया अगर मेथिल समूह जुड़ा हो, और एक बार बताया मेथिल समूह से बड़ा समूह जुड़ा हो, बड़ा समूह जुड़ा हो। ठीक है, तो एक ट्रिक है 213, एक है 231। देखिए ये 3 लिखा है लास्ट में, तो ये 213 वाली चल गई। याद रखने का तरीका बता रहे हैं, इसमें 3 लिखा है लास्ट में, तो 213। और नहीं तो मेथिल समूह नहीं होगा, C2H5 होगा। जब C2H5 होगा तो बस 2 तो ज्यों का त्यों रहेगा, इन दोनों का स्थान आप बदल देंगे। बात समझ में आ गई क्या? CH3 लिखा है, 3 लिखा है लास्ट में, तो 213। इसका मतलब क्या हुआ? 213, 231। तो देखिए बच्चों, 2 का मतलब है 2 डिग्री। अब 2 डिग्री कौन है? ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये 3 डिग्री है। तो इसका मतलब है कि सबसे ज्यादा क्षारीय कौन होगा? ये तो हो गई आपकी ट्रिक। सबसे ज्यादा क्षारीय 2 डिग्री वाला, मतलब B। फिर इसके बाद 1 डिग्री वाला, इसका मतलब A। इसके बाद 3 डिग्री मतलब C, और फिर सबसे बाद में D। ट्रिक आप समझ पाए क्या? 2 1 3 याद कर सकते हैं, आराम से याद कर सकते हैं।
तो 213 231, तो मैथिल समूह में 213, ठीक है। इसमें 231 ये वाली ट्रिक थी, तो कंफ्यूजन आपका दूर हो गया। CH3 यहाँ लास्ट में 3 है, तो देखो 213, और जब C2H5 हो जाएगा तो 2 3 1, ठीक, आसानी से याद रखें। इसका मतलब ये 1 डिग्री है, ये आपका 2 डिग्री है, ये आपका 3 डिग्री है, और ये नॉर्मल अमोनिया है। तो इसमें ट्रिक 231 2 डिग्री वाला सबसे पहले, तो 2 डिग्री मतलब B, फिर 3 डिग्री वाला 3 डिग्री मतलब C, इसके बाद 1 डिग्री मतलब A, लास्ट में B। आसानी से याद कर लिया। आपको क्या समझ में आया? ये अधिक क्षारीय है, इसका मतलब है इसका pKb, B मतलब बेसिक, pKb जो यहां समझाया था, ये अधिक क्षारीय है, इसका मतलब इसका pKb सबसे कम होगा। ये सबसे कम क्षारीय है, इसका pKb सबसे अधिक होगा। बात क्लियर हो गई? तो चाहे pKb के क्वेश्चन पूछ ले, या ये अधिक क्षारीय है तो इसका Ka भी सबसे अधिक है, Kb बेसिक नेचर चल रहा है, तो इसका Kb भी अधिक है। ये सबसे कम क्षारीय है तो इसका Kb भी सबसे कम है, लेकिन pKb सबसे अधिक है इससे। तो चाहे Kb के रूप में पूछे, चाहे pKb के रूप में पूछे, चाहे क्षारीयता पूछे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन है, ये लोन पेयर, इसमें लोन पेयर, इसमें लोन पेयर, इसमें लोन पेयर। ध्यान से देखिएगा, ये CH3 का काम इलेक्ट्रॉन को ढकेलने का, ये भी इलेक्ट्रॉन को ढकेलेगा, ये भी इलेक्ट्रॉन को ढकेलेगा, ये भी इलेक्ट्रॉन को ढकेलेगा, ठीक है, ठीक। अब अगर आप इसमें देखें तो डबल बॉन्ड से, ये डबल बॉन्ड हो गया यहां तक, इससे जुड़े कार्बन को अल्फा कार्बन कहते हैं। तो इस पर अल्फा हाइड्रोजन कितना है? अल्फा हाइड्रोजन 3 है। डबल बॉन्ड से जुड़े कार्बन को अल्फा कार्बन कहते हैं, इस पर अल्फा हाइड्रोजन कितना है बच्चों? 2 है। इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितना है? ये अल्फा कार्बन 1 है, और इस पर अल्फा हाइड्रोजन कितना है? 0 है। और सभी का काम हमने आपको बताया इलेक्ट्रॉन को ढकेलना। अब आपको कंफ्यूजन कहाँ होता है कि सर जी अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है तो इसकी क्षारीयता ज्यादा होगी, कम होगी, तो आप उस पर दिमाग नहीं, कॉन्सेप्ट को समझिएगा। अल्फा हाइड्रोजन आपने निकाल लिया, इसका मतलब ये सभी H+H प्रभाव लगा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को ढकेल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को ढकेल रहे हैं। तो सबसे ज्यादा H प्रभाव कहाँ लगेगा? जहां अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होगा वहां H प्रभाव ज्यादा लगेगा। यहाँ अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है तो यहाँ H प्रभाव ज्यादा है। इसका मतलब ये अपने इलेक्ट्रॉन को स्पीड से यहाँ तक पहुंचा देंगे, और जब इलेक्ट्रॉन यहाँ स्पीड से पहुंच जाएंगे तो यहाँ इलेक्ट्रॉन का घनत्व बढ़ जाएगा, तो यहाँ आसानी से H+ जुड़ जाएगा। बात क्लियर हो गई? तो H+ आसानी से जुड़ जाएगा, इसका मतलब A अधिक क्षारीय है, फिर B, फिर C, फिर D। देखिए आसानी से आंसर आ गया, बेसिक स्ट्रेंथ, क्षारीय शक्ति। यहां देखिए, आपको पता है ये मेटा पोजीशन पर लगा है। कहां पोजीशन पर लगा? मेटा पोजीशन पर। और मेटा पोजीशन पर केवल और केवल आई इफेक्ट काम करता है, प्रेरणिक प्रभाव काम करता है, प्रेरणिक प्रभाव, आई प्रभाव। तो देखिए आई प्रभाव की विशेषता क्या है? आई प्रभाव की विशेषता ये है, जितना बड़ा ग्रुप उतना ज्यादा आई प्रभाव लगेगा। ये आई प्रभाव कम लगा रहा है, ये ग्रुप बड़ा है, ये आई प्रभाव ज्यादा लगाएगा, ये आई प्रभाव और ज्यादा लगाएगा, ये आई प्रभाव और ज्यादा लगाएगा। ये समझाने के लिए हमने आई को थोड़ा सा बड़ा बनाया है, जिससे आपको समझाने में मदद मिले। अब इसका काम क्या है? वैसे तो इलेक्ट्रॉन को ढकेलना, इलेक्ट्रॉन को ढकेलना। बात क्लियर हो गई? मेटा पोजीशन पर आई प्रभाव काम करता है। ये जो जुड़े हुए एल्किल ग्रुप, इनका काम इलेक्ट्रॉन को ढकेलना, तो सब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, और जितना बड़ा ग्रुप उतना ज्यादा आई प्रभाव लगा रहा है। ये ज्यादा आई प्रभाव लगा रहा है, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉनों को ज्यादा ढकेलेगा यहां तक। तो H+ यहीं तो आसानी से जुड़ेगा, तो ये ज्यादा क्षारीय होगा। तो D, इसके बाद C, B, A, क्षारीयता, बेसिसिटी। समझ में आ गई? इस क्वेश्चन को देखें, ये इलेक्ट्रॉन को ढकेला इसने, अल्फा कार्बन है तो अल्फा हाइड्रोजन हो गया 3। ये मेटा पोजीशन पर लगा है, ये भी इलेक्ट्रॉन को ढकेलेगा, प्लस आई प्रभाव लगाया। ये आर्थो पोजीशन पर लगा है तो ये आर्थो प्रभाव दिखाएगा, आर्थो इफेक्ट दिखाएगा, और ये कुछ नहीं। अब आप समझिए H+ कहाँ आसानी से जुड़ेगा। इसके पास गया H+ जोड़ने के लिए, यहाँ जोड़ने के लिए गया, ठीक है।
यहाँ आर्थो प्रभाव वाला तो आपको पता है सबसे कम क्षारी होगा, तो ये तो सबसे कम क्षारी होगा, सी वाला जिस पर आर्थो प्रभाव लग गया वो सबसे कम क्षारी होगा। चलिए इन दोनों में तुलना किया तो ये भी इलेक्ट्रॉन को पहुंचा रहा है यहाँ तक, ये भी इलेक्ट्रॉन को यहाँ पहुंचा रहा है, इसका मतलब इसकी तुलना में तो ये दोनों अधिक क्षारी होंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ बढ़ रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन, इनका काम इलेक्ट्रॉन को ढकेलना। अब आई सबसे कमजोर प्रभाव होता है, अगर तुलना करना पड़े तो आई सबसे कमजोर प्रभाव होता है, तो ये कमजोर है, ये एच प्रभाव इसकी तुलना में मजबूत है, तो इसका मतलब मजबूत है तो ये इलेक्ट्रॉनों को ज्यादा स्पीड से यहाँ तक पहुंचा देगा, तो H प्लस इसमें ज्यादा अच्छे से जुड़ जाएगा। तो ए, इसके बाद बी, इसके बाद डी, इसके बाद सी। उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन आसानी से समझ में आ रहे होंगे। चलिए एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। इनको देखिए बच्चों, NO2 का काम इलेक्ट्रॉन को खींचना, ये लोन पेयर NO2 इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इसके पास ऑक्सीजन के पास लोन पेयर हो, ये देगा प्लस M प्रभाव, ये लोन पेयर है इसके पास, तो ये इलेक्ट्रॉन को देगा प्लस M प्रभाव, ये इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, और ये मेटा पोजीशन पर केवल I प्रभाव लगता है, तो इसका मतलब है ये माइनस I प्रभाव लगाएगा, ठीक है, और ये आप कह सकते हैं इसको ये माइनस M प्रभाव लगाएगा, ठीक है, माइनस M प्रभाव लगाएगा। अब आप देखिए कॉन्सेप्ट केवल इतना सा है कि H प्लस को आप लेकर गए किसके पास आसानी से जुड़ेगा, तो ये तो इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं, ये दोनों इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन हट ही जाएगा, तो ये तो कम क्षारी हो गया। इन दोनों में तुलना की, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉनों को यहाँ तक पहुँचा रहे हैं, और आपको पता ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता नाइट्रोजन से ज़्यादा होती है, अगर इसकी विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा है तो इसे इलेक्ट्रॉनों से लगाव ज़्यादा है, जब इलेक्ट्रॉनों से लगाव ज़्यादा है तो ये वहाँ तक पहुँचाएगा क्या भाई, इसको इलेक्ट्रॉनों से लगाव ज़्यादा है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विद्युत ऋणात्मकता अधिक है, तो इलेक्ट्रॉनों से लगाव है, तो ये इलेक्ट्रॉनों को देर से पहुँचाएगा, ये जल्दी पहुँचा देगा, तो ये ज़्यादा क्षारी हो गया, तो ज़्यादा क्षारी हो गया डी, फिर सी। अब M और I में M ज़्यादा प्रभावशाली होता है, तो ये ज़्यादा ताकतवर प्रभाव है, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉनों को यहाँ तक ज़्यादा स्पीड में खींच लेगा, ये धीरे धीरे खींच पाएगा, तो अब ज़्यादा क्षारी कौन होगा, यही रहेगा, तो A, इसके बाद B। और ये प्रभाव M प्रभाव I की तुलना में ज़्यादा ताकतवर होता है, ज़्यादा ताकतवर होता है, ये इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉनों को खींच लेगा, मतलब ये इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ बुला लेगा, और ये भी बुलाएगा लेकिन देर से बुला पाएगा, तो ये अधिक क्षारी होगा, ये कम क्षारी। इसमें देखिए ये NO2 खींचेगा, ये NO2 अपने तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये भी खींचेगा, ये तो भैया आर्थो प्रभाव लग गया, आर्थो इफेक्ट, तो ये तो सबसे पिछड़ गया, ये सबसे पिछड़ गया। अब इसके बाद आपने देखा ये इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, यहां से हटेगा, ये ज्यों का त्यों, इसका मतलब है डी सबसे ज्यादा। अब इन दोनों में तुलना किया, ये मेटा पोजीशन पर है, कौन सा प्रभाव लगाएगा, जब ये मेटा पोजीशन पर है तो ये माइनस I प्रभाव लगाएगा, और ये माइनस M प्रभाव लगाएगा, ये माइनस M प्रभाव लगाएगा, ये माइनस I प्रभाव लगाएगा। अब इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉनों को खींच रहा है, M और I में ये ज्यादा ताकतवर होता है, ये इलेक्ट्रॉनों को अच्छे से खींच लेगा, और ये धीरे धीरे खींचेगा, तो जब ये धीरे धीरे खींचेगा तो इसके पास कुछ हद तक तो इलेक्ट्रॉन रहेंगे, तो इसकी तुलना में ये अधिक क्षारी होगा, B, इसके बाद A, आसानी से निकाल सकते हैं आप। इनमें देखिए लोन पेयर, लोन पेयर, लोन पेयर, लोन पेयर, इसके लोन पेयर चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड अनुनाद करेंगे, तो यहाँ से लोन पेयर हटेंगे, इसमें भी हटेंगे, इसमें भी हटेंगे, लेकिन इसमें नहीं हट रहे हैं, इसमें नहीं हट रहे हैं, इसका मतलब सबसे ज़्यादा क्षारी तो डी हो गया। इसके बाद देखा तीनों में तुलना किया, ये इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला है, ये इलेक्ट्रॉन को ढकेलने वाला है, ये ज्यों का त्यों है, ये ज्यों का त्यों रहेगा यहाँ पे, या ये तीनों की स्थिति तो बराबर है ना, तो अब उसमें आप तुलना कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉनों को ढकेल रहा है तो यहाँ इलेक्ट्रॉन कुछ ना कुछ रहेगा, और ये इलेक्ट्रॉनों को खींच रहा है, और इसका इलेक्ट्रॉन ज्यों का त्यों है, तो इसका मतलब है A। इसके बाद ये तो इलेक्ट्रॉन को यहाँ से खींच रहा है, तो इसके बाद इसका नंबर B, इसके बाद C। क्लियर? इसमें देखिए इसका काम इलेक्ट्रॉन को ढकेलना,
यहाँ इलेक्ट्रॉन घनत्व तो बढ़ेगा, ये तो अनुनाद कर रहा है तो ये यहाँ आ जाएगा, दूर भागेगा, ये ज्यों का त्यों। यहाँ देखिए माइनस का मतलब लोन पेयर, एक लोन पेयर पहले से है, नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर पहले से है, तो सबसे ज्यादा क्षारी कौन लग रहा है आपको? डी। इसके बाद ये इलेक्ट्रॉन को ढकेल रहा है, ए, इसका ज्यों का त्यों बी, और इसका तो अनुनाद कर रहा है तो इसका मतलब ये सबसे लास्ट में चला गया, ये क्षारीयता का क्रम हो गया, क्षारीयता। तो उम्मीद करते हैं बच्चों आज की इस वीडियो में आपने क्षारीयता के जो भी क्वेश्चन लगाए हैं, जो भी हमने आपको कॉन्सेप्ट समझाए हैं, वो अच्छे से आपको भली भांति समझ में भी आए होंगे, और आप इनके अलावा भी कोई क्वेश्चन लगाएंगे तो वो आसानी से आपको सॉल्व हो जाएंगे, बन जाएंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए हो, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।